नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं प्राइम टाइम में कुछ प्रमुख खबरें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाते हुए फिल्म बनाई, जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इससे पता चलता है कि बहुसंख्याक हमेशा अल्पसंख्याक पर हमला करते हैं और जब वह बहुसंख्याक मुस्लिम होता है तो हिंदू समुदाय असुरक्षित होता है। पवार ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। पवार ने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमरावती में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। जब भी एक छोटा समुदाय समस्या का सामना करता है तो एक बहुसंख्यक समुदाय उन पर कैसे हमला करता है, ये दिखाया गया है। अगर बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय में असुरक्षा की भावना का अनुभव होता है। आज यह असुरक्षा पैदा करने के लिए एक सुनियोजित साजिश हो रही है। एनसीपी प्रमुख ने देश में पैदा हो रही सांप्रदायिक स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हमलों की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है, जो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इसलिए जो लोग समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने में विश्वास करते हैं, उन्हें साथ आना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ संघर्ष करने को तैयार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जेएनयू में इस विवाद को लेकर बयान जारी किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सोमवार को कहा कि नफरत, हिंसा और अलगाव भारत को कमजोर कर रहे हैं तथा ऐसे में न्यायप्रिय और समावेशी भारत के लिए खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने रामनवमी पर देश के कुछ स्थानों तथा यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नफरत, हिंसा और अलगाव हमारे प्रिय देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव के माध्यम से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए न्यायप्रिय और समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए साथ खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि परिसर में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और छात्रों को ऐसी किसी भी घटना में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे शांति एवं सद्भाव भंग हो। जेएनयू प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही इस संकल्प को वो फिर से दोहराता है। छात्रों को ऐसी घटनाओं में शामिल होने से बचने की भी चेतावनी इस दौरान दी गई। ऐसे में परिसर में शांति और सद्भाव भंग न हो, इसका ध्यान रखा गया। यदि कोई इस तरह के कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हवाला भी दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाकर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। इस बयान के दौरान फसाहत अली ने योगी आदित्यनाथ को कोट करते हुए कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा अध्यक्ष खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं चाहते कि आप जेल से बाहर आए, क्या ये मान लिया जाए? कहां जाए हम, किससे कहें, किसको अपने दिल का दर्द बताएं, किसको अपने हक बताएं? अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी की नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है। इसको लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुवादी संगठनों पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हिंदुवादी संगठनों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस के समर्थन से हिंसा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने देश के कई अलग अलग राज्यों में हिंसा की और उनको पुलिस ने उकसाया है या फिर हिंसा में साथ दिया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि धर्मगुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और बलात्कार की भी बात की है।
असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि रामनवमी पर देश की कई रथ यात्राओं को मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही पुलिस के आशीर्वाद से हिंदुत्व की भीड़ ने कम से कम इन जगहों पर हिंसा को भड़काया है। इसमें करौली, राजस्थान, खंबाटा और हिम्मतनगर, गुजरात, इसके साथ ही खारगोन, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में गुलबर्गा समेत कई जगहों पर हाल ही के दिनों में हिंसा हुई है। धर्मगुरुओं द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और बलात्कारी कॉल का उल्लेख नहीं करना, कई जगहों पर रामनवमी यात्राओं का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए भी किया गया है। ऐसे कई आरोप ओवैसी ने अपने ट्वीट में लगाए। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय लंबी पूछताछ कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आज ईडी के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया था। नेशनल हेराल्ड मामले में बड़े घोटाले का खुलासा वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के पैसे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया को 90 करोड़ रुपए उधार दिए और इसके बाद उसी पैसे से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल को खरीद लिया। ऐसे में कंपनी की करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति गांधी परिवार के पास चली गई। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव दिवंगत ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा है। और इसके साथ ही इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर अब शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। एक तरफ जहां जुलूस पर हुए पथराव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं दोनों शहर के ज्यादातर इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद उपद्रव और हिंसा करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहा दिया गया है। दरअसल आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि रामनवमी के अवसर पर खारगोन में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही इनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। इसी मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खरगोन में हिंसा करने वाले गुनहगारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहां जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थर का ढेर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और सांप्रदायिक सौहार्द को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन धार्मिक सौहार्द को बचाने के चक्कर में अगर किसी बेगुनाह का घर टूट गया तो भविष्य में इसके और भी दुर्गामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर बार आरोपी वो नहीं होता जिसे दिखाया जाता है, बल्कि जो पकड़ा गया उसे ही आरोपी बनाकर चिन्हित किए जाने के कई मामले सूत्रों से पता चलते रहते हैं। इसलिए राज्य सरकार के इस कदम पर फिलहाल कुछ ना ही कहना बेहतर होगा। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।